अस्सलाम वालेकुम। ओपन पोर्स, इसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं जी, ओपन पोर्स क्या है, ओपन पोर्स की कोई ट्रीटमेंट बताएं। तो ये ख़ास तौर पे मसला उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी स्किन ऑयली स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोर्स क्या हैं, इनके काजेज़ क्या हैं, ओपन पोर्स के काजेज़ क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखिए कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जो लोग भाई चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मेडिसिन की और कॉस्मेटिक्स की मिलती रहेंगी। पोर्स के बारे में बात करें तो आपके देखिए इंसानी जिस्म पे पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत है, आप गिन भी नहीं सकते। ठीक है, आपके जो बाल हैं इस तरह फेस पे है, आपके जो बाल्स हैं, ठीक है, ये पोर्स है। नीचे हेयर फॉलिकल है और उसके नीचे सेबेशियस ग्लैंड है। ये पोर्स हैं जहाँ से आपकी स्किन ब्रीथ करती है और जहाँ से आपका जो स्वेट निकलता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और कूलिंग देता है। ठीक है, ये पोर्स है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है ऑयली स्किन वालों में कि जिनके जो सेबेशियस ग्लैंड है, ऑयल प्रोडक्शन ग्लैंड है, वो ओवर एक्टिव होते हैं, वो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे डर्ट जमा होती है, गर्दो गुबार जमा होता है, डेड स्किन जमा होती है, ऑयल जमा होता है, तो वहाँ पे एक्नी बनती है, ब्लैक हेड्स बनते हैं, वाइट हेड्स बनते हैं। तो ओपन पोर्स फिर उन लोगों में ज़्यादा मसला जाता है कि ओपन पोर्स लार्ज हो जाते हैं और वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वहाँ पे मसला आता है। अगर इसके काज़ की बात करें तो सबसे पहले ऑयली स्किन वालों में मसला होता है, वही बात आ गई कि उनमें जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, तो वो जिससे पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और नज़र आते हैं, ज़्यादा नज़र आते हैं। दूसरे नंबर पे जो इलास्टिसिटी है पोर्स के गिर्द जिल्द की, वो कम हो जाती है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो वो पोर्स की इलास्टिसिटी, कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्स वाजे होते हैं, एनलार्ज होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में ये जेनेटिकली मसला होता है कि फैमिली में है तो बच्चों में हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग प्रोडक्ट्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मेकअप या फिर कॉस्मेटिक्स, कि वो कमेडोजेनिक होती हैं, वो जो पोर्स हैं उनको क्लॉग कर देती है, बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर मसला बनता है। ठीक है, पोर्स बनते हैं। इसके अलावा सन डैमेज, बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं कि अपनी जो है ना स्किन को सन रेज से नहीं बचाते, तो वो भी बहुत बड़ा सबब है। सन डैमेज है, ये बहुत बड़ा काज करता है ओपन पोर्स के लिए। ये थे इसके काजेज़। ठीक है, आपको इससे बचना चाहिए। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स आपको चाहिए रूटीन में। एक चाहिए सैलिसिलिक एसिड, दूसरे नंबर पर चाहिए आपको नियासिनामाइड सीरम चाहिए, 5% से लेकर 10% तक। ठीक है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। अगर सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो जो अच्छे ब्रांड हैं उनमें आ जाता है सीरावी ब्रांड आ जाता है, बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा आ जाता है लारोश 2% सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड करता क्या है? ये असल में बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। ठीक है, ये आपके जो पोर्स होते हैं वहाँ पे डीपली जाके स्किन के अंदर ये ऑयल सॉल्युबल है, तो वहाँ से डर्ट को निकालता है, ऑयल को निकालता है और उनको साफ़ करता है। दूसरे नंबर पे जो स्किन जो डेड स्किन बनती है आपकी, ये इसको एक्सफोलिएट करता है, पीलिंग करता है, माइक्रो पीलिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो आपके पोर्स साफ़ हो जाते हैं, दूसरी डेड स्किन उतर जाती है, तीसरा ये जब वहाँ पे एक्सफोलिएशन करता है तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, कोलाजिन ज़्यादा बनती है, तो ये स्किन को ग्लो करता है और एक्नी फ्री बनाता है। ठीक है, और ग्लास स्किन बनाता है, वहाँ पे शाइनिंग आती है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर बात करें नियासिनामाइड, आपने 5% से 10% तक लेना है। वो किसी भी आप अच्छे ब्रांड का ले लें, द ऑर्डिनरी ब्रांड ले लें, बहुत अच्छा है, जिसमें 10% नियासिनामाइड है, जिंक भी है। इसके अलावा लारोश का है, ये वाला 10% नियासिनामाइड और हेलोनिक एसिड होता है। अब ये क्या करता है? पहले नंबर पर तो जो ऑयल रेगुलेटर होता है कि आपकी जो ऑयल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। ऑयली स्किन वालों में ये ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होने देता। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये जो पोर्स होते हैं आपके, उनको मिनिमाइज़ करता है। ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? पोर्स एंड लार्ज नहीं होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो स्किन को सूथ करता है, रेडनेस होती है किसी वजह से, केमिकल की वजह से या सन एक्सपोजर की वजह से, तो इसको ये काम डाउन करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स को कम करता है। ये नियासिनामाइड है, या फिर इसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। तो ये आपको जो है ना स्लाइटली पीलिंग भी करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है। वो इस वजह से करता है कि ये आपका जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से आपके जो पोर्स है वो भी कम होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कम होती है, डार्क स्पॉट्स कम होते हैं, स्किन को ग्लो देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, फाइन लाइन्स जिनको को भी ख़त्म करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं नियासिनामाइड। ये आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ज़ीरो है।
तो आप इसको इस्तेमाल, लेकिन इसका मसला ये है कि इससे आपको ड्राई स्किन होगी सैलिसिलिक एसिड के बाद। आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है सैलिसिलिक एसिड, दिन में एक दफ़ा, रात को बस। और नियासिनामाइड भी एक दफ़ा रात को। बहुत से लोग जो ऑयली स्किन वाले हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी जो जब उनका फेस जो स्पेसिस क्लाइंट वो देखते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पे फिर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं वो हमेशा उन्होंने ये करना है कि ऑयल मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सब्सक्राइब भी करें और वीडियो बनाने का शुक्रिया।